Hello student, hope you all are doing well. Greetings from Indore Public School. In this lecture, we will discuss exercise 2.4 of chapter 2 linear equation in one variable. Let us do exercise 2.4. In exercise 2.4, there is a word problems. वर्ड प्रॉब्लम से आप लोगों को बहुत डर लगता है. वर्ड प्रॉब्लम से डरने की बात नहीं है. गिवन सेंटेंस को हमें सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक माय डियर स्टूडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8. अमीना ने कोई नंबर सोचा और उससे 5/2 उसने सब्ट्रैक्ट किया. जो रिजल्ट आएगा, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. जो रिजल्ट आया उसमें 8 से उसने मल्टीप्लाई किया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट. जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 गुना वो नंबर मिला जो रिजल्ट आया. व्हाट इज द नंबर? वो नंबर क्या था? आई डोंट नो. आप भी नहीं जानते नंबर उसने क्या सोचा था. तो अननोन नंबर्स को हम क्या वेरिएबल मानते हैं. लेट, ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. Let the number be, उसने क्या नंबर माना? x. According to the question, x से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5/2. जो रिजल्ट आ रहा है इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से. तो जो नंबर मिल रहा है वो 3 टाइम्स मिल रहा है जो नंबर उसने सोचा था. जो सेंटेंस है उसको सिर्फ हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. आपने एक नंबर सोचा x से आप 5/2 सब्ट्रैक्ट किए, इसके रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई किए, और जो इसका रिजल्ट आया वो क्या है? जो नंबर आपने सोचा था उसका 3 गुना आया. इसको सॉल्व करना आसान है. 8 मल्टीप्लाई विथ x, 8x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई विथ 8 इज इक्वल टू 3x. दैट मीन्स 8x 5 into 4 20 is equals to 3x. From RHS 3x shifted toward LHS. 8x minus 3x with negative sign is equals to minus 20. LHS से RHS में शिफ्ट हो जाएगा because we separate the variable. 8x minus 3x gives 5x equals to 20. Then x equals to 20 divided by 5. What we get? 4. What is the value of x? 4. That means उसने जो नंबर सोचा था वो क्या था? 4. Thus the number is 4. उसने जो नंबर सोचा था वो क्या था? 4. अब इस क्वेश्चन को देखिए, 4 यहां रखेंगे, 4 माइनस 5/2 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x के बराबर. चेक करने के लिए 4 माइनस 5/2 1.5, 1.5 into 8 12, 3 into 4 12. Absolutely right. Excellent. Number 2. In question number 2, a positive number. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके इक्वेशंस को लिखना है. A positive number is 5 times another number. एक कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर जो दूसरे नंबर से क्या है? 5 टाइम्स है. If 21 is added to both the number, दोनों नंबर में अगर हम 21 ऐड करते हैं, then one of new number becomes twice the other new number. जो नया नंबर मिलेगा, एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस मिलेगा. What are the numbers? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए let one of the positive number be x. Another number, another positive number
5x. If 21 is added, if 21 is added, new number is equals to x plus 21 and 5x plus 21. आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ट्वाइस हो रहा है या ये ट्वाइस हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो 5x gives a bigger number, so this one is twice of this one. तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है, सपोज एक एग्जांपल है 10, अगर मैं बोलूं कि 10 5 के इक्वल है या फिर 10 5 का ट्वाइस है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें 5 में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इक्वल साइन लगेगा. उसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question, 5x plus 21 is equals to twice of x plus 21, because 5x plus 21 is greater than x plus 21 और ये इसका क्या है, another new number is twice of another new number. तो अगर मुझे बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है तो हमें छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. Then 5x plus 21 is equals to 2 into x, 2x plus 21 into 2, 42. What we get, 5x minus 2x is equals to, separate the variable, 42 minus 21. What we get, 3x is equals to 21. Then x is equals to 21 divided by 3. What we get, 7. Here x equals to 7. That means one positive number is x and another is 35. Hence, question is, what are the numbers? One number, one positive, x is equal to 7, another positive number is equal to 5x, that is 5 into 7, 35. अब देखिए 7 plus 21 gives 28, 35 plus 21 gives 56. ट्वाइस हो गया ना, 56 28 का ट्वाइस होता है. यहां से भी ये सॉल्व हो गया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इसके सेंटेंस पे आपको ध्यान देना होगा. सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर. सबसे पहले नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है? You know, we can use only 10 digits in maths. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are called digits. With the help of digits, we make a different numerals. 2 digits number, 3 digits number, 4 digits number, like that. Sum of the digits of 2 digit number, you know 2 digit number in place value chart, ones and tens. Sum of the 2 digit number is 9. When we interchange the digit, it is found that resulting new number is greater than original number by 27. What is the 2 digit number? बोल रहा है 2 digit नंबर का सम, जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट का सम 9 है. अगर हम बोले कि वंस प्लेस पर डिजिट जो है वो x है, तो टेंस प्लेस पर जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 9x, 9 माइनस x, क्योंकि दोनों डिजिट का सम 9 है. और हम जब किसी नंबर को बनाते हैं, जैसे कि 54 है, 54 हम वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. वंस प्लेस मल्टीप्लाई विथ 1 एंड टेंस प्लेस मल्टीप्लाई विथ 10.
ओरिजिनल नंबर जो हमें मिलेगा 5 इंटू 10 50 प्लस 4 इंटू 1 50 प्लस 4 54 होता है। उसी तरह यहाँ पर 9 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सॉल्व करूंगा। नाउ अब इसको समझते हैं। लेट दी यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। यूनिट प्लेस के डिजिट को यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। तो टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? चूंकि दोनों का सम 9 है इसलिए टेंस प्लेस डिजिट जो होगा 9 माइनस एक्स होगा। क्योंकि अगर सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए मार्केट में शॉपिंग के लिए फॉर बाइंग पेन और पेंसिल और नोटबुक, आपने 30 रुपीज का नोटबुक लिया। हाउ मच मनी यू हैव लेफ्ट? 100 माइनस 30 करते हैं। टोटल सम आपके पास 100 था, आपने 30 रुपीज स्पेंड किया तो कितने बचे? 70 रुपीज। उसी तरह दो डिजिट का सम अगर 9 है, एक डिजिट x है तो दूसरा क्या होगा? 9 माइनस एक्स। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? आप जानते हैं कि टेंस प्लेस के डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस x इंटू 1। 10 इंटू 9 90, 10 इंटू माइनस एक्स माइनस 10x प्लस x। व्हाट वी गेट? 90 माइनस 9x। ओरिजिनल नंबर क्या बना? 90 माइनस 9x। आफ्टर इंटरचेंज करने पर क्या हो रहा है? वंस प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस पे आ जा रहा है और टेंस प्लेस का डिजिट वंस प्लेस पे जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। आफ्टर इंटरचेंजिंग यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा? x। ये 9 माइनस एक्स हो गया और ये x हो गया। न्यू नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर आप जानते हैं टेंस प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1। 10 इंटू एक्स गिव्स 10x प्लस 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वही मिलता है 9 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स गिव्स 9x प्लस 9। ये हमारा न्यू नंबर बना। और न्यू नंबर जो बन रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। According to the question, new number is 27 more than the original number. This one is original number and this one is new number. New number is 27 more than original number. अगर बीच में इक्वल टू का साइन आएगा तो हमें इक्वल टू बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करना होगा क्योंकि न्यू नंबर 27 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से। सो इक्वेशन इज दिस। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। 9x plus 9 is equals to 90 minus 9x plus 27. Shift minus 9x from RHS to LHS. 9x plus 9x is equals to 90 plus 27 minus 9. 18x is equals to 108. X is equals to 108 divided by 18. Now x is equals to 6. Now अभी हमने ओरिजिनल नंबर क्या निकाला था? Hence number is equals to
90 minus 9x, 90 minus 9 into 6, 90 minus 54, that is 36. Original number is 36. That means ones place number is 6 and tens place digit is 3. Sum of ones place and tens place digit is 9. The original number is 36. If you take tens digit number is x and ones digit number is 9 minus x, here you will find x equals to 3 and आंसर इज सेम. सभी केसेस में क्या होगा, आंसर सेम रहेगा. अगर आप टेंस डिजिट नंबर को चेंज करेंगे और वंस डिजिट के नंबर को चेंज करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. आंसर है 36. क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट. One of the two digit number is 3 times the other digit. Let the unit digit be x, digit be 3x. One of the two digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digit, वंस प्लेस के डिजिट को हमने क्या माना, x, एंड टेंस प्लेस के डिजिट को 3x. आफ्टर इंटरचेंजिंग it will becomes tens digit number and it will becomes ones digit number. Original number is equals to, you know कि हम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x into 10 plus x into 1. What we get? 30x plus x, we get 31x. Now after interchanging, unit digit is equals to 3x and tens digit is equals to x. New number क्या बनेगा, x into 10 plus 3x into 1. 10x plus 3x gives 13x. Now, according to question, added the resulting number to the original number, you get 88. According to the question, this one is new number and this one is original number. Add these two number, 31x plus 13x is equals to 88. 44x is equals to 88. Then x is equals to 88 divided by 44. What we get? 2. That means x equals to 2. Now, what is the original number? Hence, original number is equals to 31x, that is 31 into 2, we get 62. Here two answers are possible. If you assume unit digit as tens digit as x and unit digit is 3x, then you get 26. So here two answer is possible, 62 or 26, both are correct according to question. According to the question, both answer are correct. 5.
Subhu's mother's present age is 6 times Subhu's present age. जो present age है सुबु का, Subhu's present age अगर x है तो उसकी मदर का 6x होगा, 6 times. Times means into. Subhu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? Let assume, let the age of Subhu be x. Age of her mother 6x, और ये प्रेजेंट एज मान सकते हैं. प्रेजेंट एज ऑफ सुबुज भी x. उस टाइम में उसकी मदर का प्रेजेंट एज क्या था? 6x. प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर 6x. नाउ 5 years from now, after 5 years, 5 years from now, age of Subhu is equals to x plus 5. According to the question, x plus 5 equals to 1/3 of present age of Subhu's mother. Then x is equals to 2x minus x is equals to 5. Then x equals to 5. Hence, present age of Subhu x equals to 5 years and her mother is equals to 5 into 6, that is 30 years. That's it for this lecture. We will continue on next chapter from question number 6.